9 अप्रैल 1669 ये वही दिन था जब मुगल आक्रांता औरंगजेब ने पारित किया था एक आदेश कि उसके अधीन भारत के सभी राज्यों के मंदिरों को तोड़ दिया जाए व उन्हें लूट लिया जाए। ऐसे ही दास्ता बयां करता ये मंदिर। नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज हम आए हैं एक ऐसे मंदिर में जिसकी स्थापना का इतिहास जुड़ा है द्वापर युग से और जिसकी शक्तियों के आगे ना कि हारना पड़ा था बल्कि नतमस्तक होना पड़ा था औरंगजेब की सेना को भी। हम सारे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उसके पहले हम करेंगे बाबा के दर्शन। और दर्शन करते समय शिवलिंग को ध्यान से देखिएगा तथा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। पानी पीने लाए थे कि नहीं? कहानी शुरू होती है मुगल काल के उस दौर से जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा था क्रूर आक्रांता औरंगजेब, जिसने सत्ता पाने के लिए अपने भाई को मौत के घाट उतार दिया था तथा बाप को बंदी बना लिया था। 9 अप्रैल 1669 को उसने पारित किया एक आदेश कि उसके अधीन भारत के सभी राज्यों के हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया जाए व उन्हें लूट लिया जाए और हिंदू राजा उसके विद्रोह में ना उतरे, इसके लिए पहनाया गया इसको राजनीतिक जामा कि उन मंदिरों में मुगल विद्रोही शरण लेते हैं और विद्रोह की योजनाएं बनाते हैं। लेकिन कई बारी आपको हकीकत का पता तब चलता है जब वो इतिहास बन चुका होता है। खैर, उसी कड़ी में एक सेना की टुकड़ी पहुंची उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली की सीमा पर स्थित एक ऐसे मंदिर में जो भीमेश्वर नाम से जाना जाता था और इसका इतिहास जुड़ा था इसकी स्थापना के साथ। औरंगजेब की सेना ने लोगों को मारा, मंदिर तोड़ दिया, खजाने लूट लिए, तब तक सब ठीक था। लेकिन जब आक्रांता के सैनिकों ने चुनौती दी शिव को और उनकी शक्तियों को, यानी जब प्रयास किया गया शिवलिंग को नष्ट करने का, तो उनका सामना हुआ ऐसे चमत्कारों से जिसके आगे पूरी की पूरी सेना को झुकना पड़ा। शिवलिंग को उखाड़ने के लिए सबसे पहले खुदाई की गई, लेकिन आक्रांता जितनी खुदाई करते शिवलिंग उतना नीचे बढ़ता जाता, जिससे थककर ये फैसला लिया गया कि हाथी और घोड़ों की मदद से शिवलिंग को उखाड़ा जाएगा। लेकिन हाथ लगी तो सिर्फ असफलता, जिसके पश्चात ये निर्णय लिया गया कि शिवलिंग को उसी जगह पर नष्ट किया जाएगा, जो कि पोल खोलता है उन वामपंथी इतिहासकारों की जिन्होंने अपनी किताब में लिख दिया कि औरंगजेब का मंदिर तोड़ने के पीछे आशय केवल राजनीतिक था, न कि धार्मिक। अंततः ये फैसला हुआ कि शिवलिंग को हथौड़े और अन्य नुकीले हथियारों की मदद से तोड़ा जाएगा। मान्यता के अनुसार जैसे ही शिवलिंग पर हथौड़े की चोट की गई, उस पर से एक खून की धार निकली और ले लिया रूप असंख्य भंवरों का। हाँ जी, वही भंवरे जिनको आपने फूलों पर मढ़ाते हुए देखा होगा, वही भंवरे जिसके घर में दिख जाने पर नानी और दादी कहती थी हो ना हो आज घर में कोई मेहमान आने वाला है। वही भंवरे जिसको देखकर हम डरते तो थे बचपन में, लेकिन उसने हमें कभी काटा नहीं। लाखों की संख्या में भंवरे टूट पड़े थे उस आक्रांता की सेना पर, जिनसे निपटने के लिए उस सेना के पास कोई हथियार नहीं था और अंततः पूरी सेना को घुटने डालकर माफी मांगनी पड़ी और वापस लौटना पड़ा। और इस घटना के बाद इस मंदिर का नाम पड़ा भंवरेश्वर मंदिर, उन्हीं भंवरों के नाम पर जिन्होंने हमें ये बताया कि महादेव को यूं ही पशुपतिनाथ नहीं कहते हैं। लेकिन सवाल अभी भी जिंदा कि भीमेश्वर इस मंदिर का नाम कैसे था। भंवरेश्वर तो अभी पड़ा, उसके पहले इसका नाम भीमेश्वर कैसे पड़ा, तो चलिए हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं। मान्यता के अनुसार बात उस समय की है जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान रुके थे यहीं पर थोड़ी दूरी पर स्थित अहिरवार बाबा गांव में, और माता कुंती अपनी दिनचर्या के अनुसार करना चाहती थी शिव जी की पूजा, लेकिन आसपास केवल घना जंगल था, कोई मंदिर नहीं था। तो उन्होंने शिवलिंग स्वयं स्थापित करने का निर्णय किया
चूँकि हस्तिनापुर से काफ़ी नज़दीक है ये जगह, इस वजह से वो किसी मूर्तिकार से शिवलिंग नहीं बनवा सकते थे। तो ये जिम्मेदारी दी गई भीम को कि वो शिवलिंग के लिए पत्थर लाएंगे और सब मिलकर उसकी स्थापना करेंगे। भीम गए और एक बड़े पत्थर का अगला भाग तोड़कर लाए। जैसा आप इस शिवलिंग को देखेंगे तो ये आपको पारंपरिक शिवलिंग जैसा नहीं दिखेगा, बल्कि किसी बड़े पत्थर के अगले नुकीले भाग का हिस्सा जैसा दिखेगा। माता कुंती और पांडवों ने मिलकर इस शिवलिंग की स्थापना की और इसका नाम रखा भीमेश्वर महादेव। यहाँ आने के लिए हम आपको वीडियो लंबा ज़्यादा नहीं खींचेंगे, आप अपने गूगल पर डालिए भवरेश्वर महादेव मंदिर, वो आपको पूरा का पूरा रास्ता दिखा देगा। वीडियो के अंत में बात इस नदी की, आप इस मेरे पीछे जो नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम है शई नदी और इस नदी के किनारे स्थित हैं लाखों गांव और उन लाखों गांव की पानी की स्थिति आपको सामने दिख रही है। सोचिए उन लोगों को जो इस नदी के किनारे बसे गांव, जिनके नलों से इनका पानी निकलता है, उनके शरीर में किन बीमारियों का वास हो रहा है और किन किन समस्याओं को वो झेल रहे होंगे। मेरा अनुरोध है आप सबसे कि कृपया इस वीडियो को इतना शेयर करें कि शासन और प्रशासन तक इसकी खबर पहुंचे और इस पर सख्त से सख्त एक्शन हो। क्योंकि आप कभी भी अगर उन्नाव जिले के इस नदी के किनारे गांव में जाएंगे तो वहाँ हैंडपंप पर आपको नीचे पीलापन नज़र आएगा और हैंडपंप पर लाल का कट्टम का निशान भी नज़र आएगा, जो कि प्रशासन द्वारा लगवाए गए हैं। यानी प्रशासन ये मानता है कि उन नलों का पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन क्या लोग बताते हैं कि इसकी गंदगी की मुख्य वजह उन्नाव और लखनऊ में चलने वाली फैक्ट्रियां हैं, जिनका गंदा कूड़ा और कचरा मलबा इस नदी में आता है, जिसकी वजह से ये नदी गंदी हुई है। नमस्कार, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।